नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 02 हाई लेवल में। आज हम लोग क्लास 12 का NCERT का चैप्टर 2 ट्रिगोनोमेट्री 2.1 करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये सब देखते होंगे, ये सब क्या है आप पढ़े भी होंगे 10th में, 11th में, फिर आप 12th तक पहुँचे। ट्रिगोनोमेट्री 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, उसी सब चीज़ का थोड़ा सा ही आगे मात्र पढ़ते हैं हम लोग 12th में। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। आप यहाँ देखते होंगे टोटल चीज़ आपको भले समझ में ना आए, सिर्फ आप देखिए, क्योंकि हम प्रत्येक सवाल के साइड में आपको कौन से फार्मूले यूज होंगे हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि किसका मतलब कैसे होता। हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूले प्रूव करके के बताएंगे। पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का एक एक फार्मूला प्रूव होता, और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी चैप्टर है, अगर आपको फार्मूले याद नहीं हुए तो एक भी सवाल नहीं बनेंगे। ठीक, और सा सवाल में आप हिस्ट्री के भले बना लीजिए, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फार्मूले याद होने ही चाहिए, और उसके लिए आप या तो वीडियो 2 बार 3 बार करके देखिए, या तो आप उसको प्रत्येक दिन 5 मिनट पढ़िए। याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि यहाँ से मुझे पहला हम लोग कुछ लिखे हैं, पहला लिखे हैं साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल थीटा। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल थीटा क्या होता है। ऐसे आप लोग के एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कभी कभी फार्मूले ऑब्जेक्टिव में देते हैं कि इसका मतलब ये क्या होता है। और हम 2.1 जैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सारी इतनी ही चीज़ का मात्र इतना ही चीज़ का हम लोग यूज करेंगे, और पूरे 2.1 इतना ही चीज़ में पूरे कवर करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल होता है थीटा, और उसी तरह हम आपको बता दें कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल थीटा, कोट इनवर्स इंटू कोट थीटा इज इक्वल थीटा, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इंटू थीटा, कोसेक इनवर्स इंटू कॉस थीटा इज इक्वल थीटा। तो वही बात होगी, सिर्फ इस साइड रहेगा इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स, इस साइड रहेगा इनवर्स, उसी साइड इसका रहेगा मेन। तो साइन इनवर्स और साइन कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक दोनों क्या होते हैं, हट जाते हैं, और सिर्फ बचता है थीटा। कैसे बचता है आप लोग के चैप्टर बुक में भी प्रूव करके दिखाया गया है हर एक फार्मूले को। अगर आप अपने अपने चैप्टर बुक के NCERT का एक एक पन्ना अपने से अध्ययन करेंगे तो आप एक एक चीज़ समझ पाएंगे, फिर आपको किसी को समझने का कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, उसके बाद दूसरा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, यानी यहाँ थीटा का जगह कुछ भी हो सकता है, या तो कोई मान दे थीटा का, या फिर कोई डिग्री में मान दे, कोई रेडियन में मान दे। एक्चुअली आपको बता दे कि सबसे पहला नंबर 10th में और 11th तक, एक्चुअली 10th तक ही रहता है डिग्री का मान, और उसके बाद आता है रेडियन का मान आता है, जो कि आप लोग स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में आ गए आप लोग, 10th से 11th में आ गए, 12th में आ गए। ठीक है, अब आपको बता दें कि साइन इनवर्स इंटू माइनस साइन थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है। यानी कि 10 इनवर्स, या इनवर्स बोले 10 इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल माइनस 10 थीटा। और आपको बता दें सेक कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा। तो होता है क्या, यह माइनस यहाँ आता है एंगल में, तो वही माइनस बाहर निकल जाता है। ये आपके फार्मूले हुए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, कोट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल कोट थीटा, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा। सॉरी, इनवर्स सब में आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दीजिए सिर्फ माइनस बाहर आता है, यहाँ एंगल में माइनस रहेगा तो वही माइनस बाहर आ जाएंगे। ये 3 के लिए तो नॉर्मल है, साइन कोट और कोसेक, इस 3 के लिए नॉर्मल, सिर्फ माइनस बाहर निकल के। लेकिन इस 3 के लिए अलग कंडीशन है। इस 3 को समझिए क्या कंडीशन है। इस 3 में है कि अगर कोसेक इनवर्स माइनस थीटा है, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा है, तो उसके लिए फॉर्मूले होते हैं पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा है। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, और यहाँ पर है सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता। ठीक, उसी तरह हम आपको बता दें कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता। तो इस 3 के लिए बस चेंज होता है, बाकी ये 3 के लिए बहुत ईजी है। इस 3 में क्या है, सिर्फ माइनस एंगल में है, माइनस बाहर निकल गया। ठीक, इसमें क्या होता है, माइनस एंगल में रहता है, तो इस माइनस के बदले में आता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ इसमें ये होता है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक, और कॉट, कॉस
सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉस, कॉस सेक और कॉट, ये तीन में क्या लगता है, सिर्फ पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस जुड़ता है, बाकी ये तीन में नॉर्मल चलता है। अब आप बोलिए चलिए पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया, इसी का तीसरा भी हो गया। आपको हम ये समझा दें, ये आप क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा। क्या पढ़े होंगे, पहला तो आप लोग डिग्री मान पढ़े होंगे। पहले यहाँ जैसे डिग्री मान दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री दिया हुआ है, और सभी का वैल्यू हम लिख दिए। ऐसे हम आपको बता दें कि हम लोग क्लास 10 का जब हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये कैसे मान निकाला जाता है। अगर आप भूल गए तो कैसे याद रहेगा, तो आप जाकर के मेरे दूसरे वीडियो देख लीजिए, क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री, उसमें पता चल जाएगा इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसको हम याद कैसे रखेंगे, इस सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिग्री मान पढ़े थे 0, 90, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ऐसे हम लोग 10th में 90 डिग्री तक पढ़े थे, लेकिन 12th में आपको 90 डिग्री तक में काम नहीं चलते हैं, आपको कम से कम 180 डिग्री तक पढ़ना पड़ता है। लेकिन 90 तक याद है तो 180 डिग्री बहुत ईजी रूप से बन सकता है। देखिए कैसे, हम आपको बता दें कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। ठीक उसी तरह आप कॉस को बता दें कि कॉस का वैल्यू 0 का 1 डिग्री, 0 का 1 होता है, 0 डिग्री का 1, और 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का इन्फिनाइट होता है, 90 का 0 होता है। 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, और 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है। ठीक उसी तरह हम आपको बता दें कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। 10 का उल्टा कॉट हो गया, तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 30 का उल्टा यहाँ 10 का उल्टा कॉट हम बता दिए, तो 10 का 30 का मान जाएगा 1/√3, तो कॉट 30 का मान जाएगा √3, 45 का मान 1 और 60 का मान 1/√3, और इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा 0। और आपको बता दिए कि क्या ये कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। बस उसी का हम उल्टा वैल्यू रख दिए, कुछ नहीं कि उसका वैल्यू हम उल्टा दिए, जब से इसका मान उल्टा उसका हम वैल्यू भी उल्टा दिए। अब यहाँ हमको मोटा मोटी इसको याद नहीं करना, सिर्फ ध्यान में रखना। और आपको बता दें कि ये ध्यान में रहेगा तो फिर आपको डिग्री का मान बन सकता है, रेडियन का मान बन सकता है। और रेडियन का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, रेडियन का मान भी हम निकालने के 11th में बता चुके हैं, लेकिन हम बता दें यहाँ पे कि इसमें कुछ नहीं करना है, रेडियन का मान याद रखना है, डिग्री का मान यहाँ यूज नहीं होंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो π/6 बोलते हैं। तो बोलिएगा π/6 कैसे, अभी हम आपको तोड़ के बताएंगे इसको कैसे। 30 डिग्री, 30 का हो जाएगा π/6, 45 का हो जाएगा π/4, और 60 का हो जाएगा कितना, 60 का होगा π/3, और 90 का हो जाएगा π/2। आपको बता दें सबसे पहले कि पाई का वैल्यू ही होता है, कितना होता है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। कितना होता है पाई का वैल्यू, 180 डिग्री। ठीक है, और आपको बता दें इसको याद रखने का एकदम इजी तरीका क्या, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 6 आएगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 3 आएगा। ध्यान सुनिए, डिग्री का मान यहाँ 30 है, 30 का पहला अक्षर 3, तो यहाँ 6, यहाँ 6 तो यहाँ 3, दो को पहले याद रखिए, 30 के लिए 6 और 60 के लिए 3, तो 45 के लिए देखिए ना पहला अक्षर 4 है तो 4 रहने दिए, और 90 का घात 180 होबे करता है, बात खत्म। सॉरी 180 का था 90, तो 90 का कितना होगा /2, बस समझ गए। यहाँ फिर समझिए, 0 के लिए 0 ही रखेंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की संख्या में भाग जिसका वैल्यू 0 होता है, इसीलिए π/0 मान रखिए या ना रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 30 डिग्री रहेगा, 30 का पहला अक्षर होता है 3, 3 का उल्टा 6 हम ले लिए, और 45 में पहला अक्षर 4 इसीलिए 4 रख दिए, और यहाँ कितना है 60, 60 का क्या होता है पहला अक्षर 6, 6 का हम रख लिए 3 आधा, ठीक है उल्टा, और 90, 180 का आधा का 90, बस π/2 कर दिए। तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल में मान रखना नहीं, डिग्री में मान रखना, रेडियन में मान याद रखना। आपको पूरे चैप्टर जो हम 2.1 पढ़ाएंगे तो एक एक सवाल के बगल में कौन कौन फार्मूले यूज होंगे हम उसको भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इस सब चीज़ को बस माइंड में रखिए, और इसको कैसे याद रखना है इसके लिए हम क्लास 10th में पढ़ाए हैं, आप चाहे तो वो वीडियो 2 मिनट के लिए देख सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। पाई के बारे में बता देते हैं, पाई का वैल्यू अगर हम आपको बता दें कि पाई का वैल्यू π/6, पाई का वैल्यू π/4, पाई का वैल्यू π/3, π/2, इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर वैल्यू अगर भूल जाएंगे तो इसको लिखने का बहुत अच्छा तरीका आपको पता चलेगा। अब आप सोच रहे हैं 60 का काउंट कैसे रखें, हम तो भूल गए,
कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पाई का वैल्यू आपको कितना बताए थे, पाई का वैल्यू बताए थे 180 डिग्री, 180 डिग्री हम आपको बताए थे। तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखिए, पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखिए। यहाँ कितना है 60, बस इसको काटिए, कितना मान कटा 30 डिग्री आया मान। फिर पाई का वैल्यू 180/4 है, इसको काटिए कितना आया 45 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होगा 180/3 कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। पाई का वैल्यू 180/2 कितना आया 90 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समाप्त। बस इसको याद रखने का तरीका कुछ नहीं, अगर आप भूल जाते हैं इसको कुछ नहीं करना है, भूल जाते हैं सिर्फ पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखिए और बटा जो है उसको रखिए, उसको बाहर देख लीजिए। 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि क्या किसका मान कैसे क्या हो सकता है। समझ गए? चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम सब पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स, पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। यहाँ देखिए साइन इनवर्स -1/2 पहला सवाल है ना। ये आपको बताए थे पहले, फार्मूला हम आपको लिखा चुके हैं। क्या लिखा चुके हैं? आपको फार्मूला लिखा चुके हैं कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल क्या होता है माइनस साइन x। क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, यही होता है ना। हम आपको दिखाए थे कि माइनस साइन इनवर्स -x रहे, इसको माइनस साइन इनवर्स x बोल सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि साइन इनवर्स, अब आपको बता दे कि माइनस पहले कहाँ जाएगा, माइनस तो बाहर जाएगा, किसके अनुसार फार्मूले के अनुसार। माइनस बाहर निकले, यहाँ क्या बचा, यहाँ x है, मतलब क्या है जितना यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू रख लीजिए बटा 2। ये तो प्लस बन गए, लेकिन हमको अभी मान नहीं निकले। यहाँ देखिए माइनस के माइनस साइन इनवर्स, इसका मान क्या रखिएगा। अब आप सोचिएगा सर इसका मान हम किस में रखें, तो आपको बता दें कि इधर जो भी आएगा मान, साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, कोट रहे, सेक रहे, कोसेक रहे, जो भी रहेगा उसी के अनुसार सोचेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो हम साइन के अनुसार सोचिए कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पे होते हैं। ठीक, तो साइन में 1/2 होते हैं 30 डिग्री पर। आपको देखिए साइन में 1/2 होते हैं 30 डिग्री पर। अब यहाँ डिग्री के मान नहीं निकालने हैं, हमको रेडियन में मान निकालने हैं, क्योंकि एग्जाम पर आपको 12th में जब से आते हैं 11th 12th में रेडियन में मान पूछते हैं। तो आपको एनसीईआरटी के आंसर मैच कराने के लिए आपको रेडियन के अनुसार सोचना पड़ेगा। तो आपको बताया कि रेडियन में कैसे निकालेंगे, यानी कि साइन इनवर्स, इसको सेम उतार दिए और यहाँ लिखिए साइन कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे आपको बहुत अच्छे समझाए थे ना। अगर यहाँ 30 रहे, इसका पहला अक्षर 3 है तो यहाँ 6 होगा, तब पाई बटे क्या हो जाएगा 6, पाई बटे कितना होगा 6। अब ये साइन साइन क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स बटा साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल थीटा, बताए थे। साइन साइन हट जाता है, बचता है थीटा। तो यहाँ भी साइन साइन हट जाएगा, इधर क्या बच रहा है माइनस बच रहा है, इधर क्या बच रहा है पाई बटे 6 बच रहा है, और यही आपका होगा आंसर। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं बस, ठीक है, माइनस पाई/6 आपका हो गया आंसर। आप बहुत इजी, सब इसी तरह सवाल 1 से लेकर लगभग आपको 10 तक के सवाल सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको ध्यान सिर्फ रखना है क्या कि अगर यहाँ माइनस आता है तो हम कैसे बनाएंगे, प्लस आएगा तो हम कैसे बनाएंगे। सिर्फ माइनस प्लस में ही गलती हो जाते हैं सारे बच्चे को, ठीक, इसमें खाली ध्यान रखना। चलिए हम लोग इसी का दूसरा नंबर सवाल करेंगे, आप सिर्फ ध्यान से बनाइए। इसी का दूसरा, सॉरी इसका दूसरा नहीं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है कि कोसेक इनवर्स √3/2, √3/2। अब यहाँ देखिए ना, आपको कोसेक इनवर्स √3/2 बोला है, तो यहाँ देखिए कोसेक जगह कोसेक रख लीजिए, कोसेक इनवर्स। अब हमको बताइए यहाँ माइनस की बात किया है नहीं किया, इसीलिए हम उतना कुछ नहीं सोचेंगे। जब माइनस की बात ना करें तो इतना कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जैसे रहेगा वैसे लिख देना। देखिए कैसे √3/2। अब आपको बताइए कि कॉस में √3/2 कितने डिग्री पे होता है। कॉस में √3 का वैल्यू, √3/2 का वैल्यू जो होता है 30 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। हमको तो डिग्री का मान रखना नहीं, हमको रखना किसका है रेडियन का मान। आपको यहाँ बता दे कॉस इनवर्स कॉस रेडियन कितना होगा पाई/6। आपको बताया ना 30 रहे तो 30 का पहला अक्षर 3 का उल्टा क्या होता है 6, बस कर दीजिए। अब कॉस को हट गया तो क्या बचा पाई/6, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, पाई/6 ये आपका क्या होगा आंसर।
आप बोलिएगा सर सेम आंसर आ गया। अरे कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस कॉस हट गया, क्या बचा π/6 आंसर हो गए। ठीक है, चलिए इसी के बाद हम लोग तीसरा नंबर सवाल करेंगे। देख लिए, मिटा दे। चलिए तीसरा सवाल फटाक फटाक करते जाइए, सेम सवाल है बस। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है कोसेक इनवर्स -2। माइनस है नहीं सर, प्लस है। चलिए प्लस है तो कुछ सोचना ही नहीं, माइनस रहे तो कुछ सोचेंगे, माइनस रहे तो सोचेंगे। यहाँ तो प्लस है, प्लस के लिए कुछ नहीं सोचना। लिखिए, क्या लिखेंगे? सेम पहले उतारिए। कोसेक, कोसेक क्या है? कोसेक इनवर्स कॉस। आप हमको बताइए कि कोसेक में 2 कितने डिग्री पे होता है? ध्यान सोचिए। आप यहाँ सोचिएगा सर ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? कोसेक पहले उल्टा किसका होता है? साइन का। तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का 1/2 जब हम लिखेंगे, देखिए ना, साइन में हम आपको बता दे, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो साइन का उल्टा कौन सी होता है? कोसेक। कोसेक 30 डिग्री, इसका उलट दिए तो ये भी उलट जाएगा ना। कितना आया? 2। तब कोसेक कितना डिग्री का वैल्यू आया? 2। तो 30 डिग्री का यहाँ लिख दीजिए कोसेक 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और हम आपको बता दें कि कोसेक का तो वैल्यू लिखना नहीं है, तो कोसेक का वैल्यू लिखना ही नहीं है। तो कोसेक का वैल्यू नहीं लिखना, सॉरी डिग्री का तो वैल्यू लिखना नहीं है, तो डिग्री का नहीं, इसमें रेडियन में बदल दीजिए। यहाँ देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक कितना डिग्री? 30। रेडियन में क्या लिखिएगा? π/6। कोसेक हट गया, क्या बचा? π/6। यही हो गया आपका आंसर। बहुत इजी, सब सवाल सेम बनेगा, एक भी सवाल इधर उधर नहीं। आप बोलिएगा सर ये कैसे कर लेते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से बताएं। कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल थीटा। बताएं कि नहीं बताएं? बहुत अच्छे से बताएं। कोसेक इनवर्स और कोसेक, ये दोनों जब एंगल सेम रहता है, सॉरी ये दोनों जब सेम रहता है तो दोनों हट जाता है, थीटा सिर्फ बचता है। हो गया आंसर। चलिए अब इसी के साथ मिटा दें इसको। चौथा नंबर सवाल हम करते हैं। चलिए बिना टाइम बिताए चौथा नंबर सवाल हम लोग करते हैं। क्या लिखा हुआ है? चौथा नंबर सवाल लिखा हुआ है कि tan इनवर्स √3। माइनस में है क्या? हाँ सर माइनस में है। अब आपको बता दें, माइनस रहे तो थोड़ा सा सोच लीजिए, क्या सोचिएगा? तो आप यहाँ देखिए, हमको माइनस में जब 3 कंडीशन हमको बताए थे, क्या क्या बताए थे? कॉस, सेक और कॉट। जब ये 3 माइनस में रहते हैं तो उसमें हम कौन सी लिखते हैं? पाई करके। जैसे कि हमको बताए थे कॉस इनवर्स -x जब रहे तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यही बोले थे ना। इसमें सिर्फ क्या लग जाते हैं? पाई लग जाते हैं, लेकिन और सब चीज में कुछ नहीं लगते। हम आपको बता दें इसके बारे में कि tan इनवर्स -x इज इक्वल -tan इनवर्स x होता है। 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 ठीक है, -tan इनवर्स x होता है। अब इसी सवाल को हम लोग अगर बनाना चाहे तो देखिए ना, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए tan इनवर्स, यहाँ माइनस हम कहाँ चल गए? माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। कैसे? फॉर्मूले के अनुसार। tan इनवर्स -x रहेगा तो -tan इनवर्स x होता है। -tan इनवर्स x होता है। देखिए माइनस आगे आ गया, tan इनवर्स आ गया, x का मान कितना है? √3। अब बोलिए प्लस में आया आपका मान? आ गया। तभी हमको आंसर नहीं मिला। इसमें से आप 1-2 लाइन चाहिएगा, काट देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको लिखने का मार्क्स मिलता है। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक स्टेप बड़ी अच्छे से लिखें। काटने का मन हो तो फिर आप लोग जनरल कंपटीशन जाइए तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा। फिलहाल अभी पूरे लिख के दिखाइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, माइनस। अब आप बताइए 10 में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 10 में √3 जो वैल्यू होता है, 10 में √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, वैल्यू तो आप भाई याद कर लो, 10th तक से याद कर लो, 10th से 12th तक आगे 2-2 साल पढ़ लिए, फिर आपको वैल्यू नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस, आपको देखिए 10 तो हट जाएगा, लेकिन अभी मत हटाइए, पहले तो हम इसको रेडियन में बनाएंगे। ठीक है, tan इनवर्स 10 π/3 पता है ना, 60 का मान 3 होगा। क्यों? 6 का आधा 3। हम बोले थे ना, अगर 6 रहे तो उसको 3 कर दीजिए, अगर 30 रहे तो उसको 6 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लगेगा?
यहाँ आपको बताए थे ना, है देखिए टेन इनवर्स और टेन थीटा, क्या टेन थीटा इज इक्वल थीटा, ये दोनों सेम है तो क्या बचा थीटा, तो टेन टेन हट जाएगा तो यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है π/3, यही ना आपको बचा, यही आपका आंसर हो गया, बस यही आपका होगा आंसर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, सब में सेम 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 चलेगी, समझ गए मिटाए, माइनस और प्लस में खाली सोचना है। क्या यहाँ पे, यहाँ सवाल है कोसेक इनवर्स -1/2, यही है ना, हाँ सर यही है। अब आपको बता दे यहाँ क्या आया है, माइनस आया है, और आपको यहाँ बताए थे ना जब माइनस में रहे तो इसको ध्यान से सोच के बनाइए, अगर प्लस रहे तो कुछ नहीं खींच दीजिए, लेकिन माइनस में थोड़ा सा समझ के बनाइए। अब यहाँ देखिए माइनस के लिए हम आपको लिखाए थे कि कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यही बताए थे क्या, नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर से लिख देते हैं। क्या लिखिए, कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल पाई माइनस क्या बोले थे, कॉस इनवर्स x बोले थे। जब इस तरह के रहेगा कॉस कोट और सेक, इस तीन में पाई पहले आ जाता है फिर आता है, तो हम लोग फॉर्मूले के अनुसार बनाएंगे। देखिए कोसेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसको लिखिए पाई माइनस, पहले आपको सवाल लिख देते हैं कि कॉस इनवर्स 1 -1/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस क्या लिखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, नहीं प्लस एक्स होगा 1/2। ठीक है, माइनस को हम प्लस बनाने के लिए फॉर्मूले का यूज किए, और यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब बताइए कि कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू, कॉस में 1/2 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 60 डिग्री, यानी कॉस 60 को रेडियन में बनाइए, रेडियन में कितना बनाइए, रेडियन में आपको बताएंगे 60, 6 है तो उसका आधा 3, ये सब ट्रिक बता चुके हैं, आप लोग याद रखिए। यहाँ देखिए पाई की जगह पाई रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, अब कॉस कॉस तो हट जाएंगे, कैसे आपको बताए थे ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल थीटा, ठीक है, तो कॉस कॉस हट गया तो क्या बचा, π/3। आंसर आप यहाँ नहीं छोड़िएगा, एक लाइन और जाएगा, क्यों, यहाँ देखिए ना भिन्न का घटा बन गया, भिन्न का घटा कैसे बनाते हैं आप लोग, भिन्न का घटा दोनों का एलसीएम लीजिएगा 3, 2 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, इज इक्वल कितना बचेगा आपका आंसर कितना होगा, 2 में से 1 पाई चल गया, π/3, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 5वां सवाल भी कंप्लीट कर लिए, मिटा दे, टेन इनवर्स -1, ठीक है, यही ना सर, हाँ सर यही है, टेन इनवर्स -1। अब यहाँ देखिए टेन इनवर्स -1 की जब हम बात करें तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स -1 है, आपको बताए थे यहाँ पे कि टेन इनवर्स -x इज इक्वल -tan थीटा होता है, कितना थीटा, tan थीटा या tan x बोलिए, थीटा की जगह x हो उससे कोई मतलब नहीं है, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए हमको क्या जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार -1 है, इसको कैसे लिखिएगा, -tan इनवर्स 1, आगे आपके -tan इनवर्स 1। आप देखिए 10 में कितना डिग्री कॉमन होता है, 45 डिग्री का, लिख दीजिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 10 तो हट जाएगा, लेकिन अभी मत हटाइए, क्यों, क्योंकि डिग्री को हम लोग रेडियन में बनाएंगे, -tan इनवर्स tan 45 को क्या बोलिएगा, π/4, क्यों, क्योंकि 45 का पहला अक्षर 4 होता है, इसलिए हम बोले थे π/4। यहाँ देखिए आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए ना आपको tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, थीटा बोले थे। आप देखिए ना यह माइनस रह गया, tan हट गया, क्या बचा, π/4, तो आंसर हो जाएगा आपका -π/4। बस इसी के साथ हम लोग छठा सवाल ही बहुत ही सरलतापूर्वक बना लिए, मिटा दे। चलिए हम लोग आप पढ़ेंगे इसी का 7वां नंबर सवाल क्या है, आप लोग 7वां नंबर सवाल बताइएगा। 7वां नंबर सवाल लिखाइए, 7वां नंबर सवाल क्या है, लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3, माइनस में है कि प्लस में, नहीं सर ये प्लस में लग रहे हैं, हाँ सर ये प्लस में है, ठीक है।
भाई आप कंफर्म कर लीजिए ये माइनस है या प्लस है। शायद ये माइनस है, पता नहीं, आपको बुक में दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर माइनस हम दोनों की तरह बताते हैं, अगर माइनस हो तो कैसे बनेंगे, प्लस हो तो कैसे बनेंगे। चलिए हम लोग फिलहाल प्लस के लिए पहले बना लेते हैं। ठीक, दिखाई एग्जैक्ट इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में माइनस है कि प्लस है, तो हम दोनों की तरह बता देते हैं। पहले देखिए माइनस के लिए तो कुछ सोच, प्लस के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेक माइनस, आप बताइए शेक कितने डिग्री पे होता है, वैल्यू 2/√3, 2/√3। अब यहाँ देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉसेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका भी 30 डिग्री होगा, है ठीक है ना। यहाँ आपको लिख के बताते हैं कि कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री हो जाएगा कौन, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 चल जाएगा नीचे। लेकिन यही ना आपको दिखा पड़ रहा, यही ना है। जब यही है तो बस आप दे लीजिए यहाँ से वैल्यू, इसी का वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। क्या रखिएगा, सेक 30 डिग्री, और आपको डिग्री में तो मान चाहिए ना, किस में चाहिए, रेडियन में मान चाहिए। देखिए ना सेक रेडियन, रेडियन कितना होगा, π/6, कॉस कॉस सॉरी, सेक से क्या होगा, सेक से हट जाएंगे तो क्या बचेगा, π/6, ये हुआ आपका π/6। किसके लिए, प्लस के लिए। जैसा कि हम आपको बता देते कि क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है माइनस है कि प्लस है, ये हुआ प्लस के लिए, बता दिए प्लस के लिए, मिटा दे। माइनस के लिए होता है क्या, यहाँ अगर आप माइनस लगा देगा तो माइनस के लिए आपको फॉर्मूले लिखा चुके हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस सेक इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ आपको बताया थे किसमें, 3 चीज में बदल जाता है, कॉस, कॉट और सेक में। तो कॉस, कॉट और सेक में जब बदलते हैं तो पाई माइनस सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स आता है। क्या आता है, सेक इनवर्स एक्स आता है। यहाँ देखिए ये हो जाएंगे सेक इनवर्स, क्या है यहाँ पे, -2/√3। इसको जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स क्या बचेगा आपका 2/√3, ठीक है। इसको हम फॉर्मूले के अनुसार इसे तोड़ सकते हैं, देखिए ना, सेक माइनस एक्स है तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो सेक इनवर्स यहाँ देखिए पाई हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स। अब यहाँ बताइए 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू, तो वही बात अभी अभी लिखा है जिससे पहले वाला प्लस वाला में, कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप लोग बोल दीजिएगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू। यहाँ देखिए पाई माइनस सेक, आप यहाँ देखिए सेक सेक तो हट जाएगा, कैसे आपको बताए थे ना कि सेक इनवर्स इनटू सेक थीटा इज इक्वल थीटा, ये दोनों का मतलब क्या आएगा, थीटा, थीटा। अब यहाँ देखिए, ध्यान देखिएगा, यहाँ रेडियन में नहीं बदले हैं, इसलिए इसको एक लाइन और लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेक इनवर्स सेक क्या लिखिएगा, सेक कितना डिग्री, π/6, π/6। अब यहाँ देखिए कि पाई माइनस सेक सेक तो हट गया, यहाँ क्या बचा, π/6। अब यहाँ क्या, यहाँ तो भिन्न के घटा लग रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा, 6 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, एलसीएम अगर हम दोनों का 6 ले लिए तो 6 पाई में से 1 पाई चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 5π/6। यही आपका होगा माइनस के लिए आंसर, किसके लिए आंसर, माइनस के लिए, यही हुआ आपका माइनस के लिए आंसर, कितना, 5π/6, 5π/6, 5π/6 आंसर होगा आपको माइनस के लिए। अगर यहाँ दिखाई नहीं पड़ा तो यहाँ देखिए बड़ी अच्छे से समझाते हैं आपको, 6 पाई में से 1 पाई चल गया तो 5 पाई और नीचे में 6 है, इसीलिए सिर्फ 5π/6। अगर माइनस रहेंगे तो इतना आंसर आएगा, और प्लस रहेगा तो π/6 आएगा आंसर। हम आपको दोनों के लिए बता दिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर पढ़ते हैं, कॉट इनवर्स √3, यही आंसर, हाँ सर, कॉट इनवर्स √3 है। आपको बता दें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं, माइनस जब नहीं रहे तो कुछ करना नहीं, तो बहुत ईजी। यहाँ देखिए ना, कॉट इनवर्स, इसको क्या बोलिएगा, कितना डिग्री पता है, √3, कॉट में कितना डिग्री, कॉट में 30 डिग्री, तो आप बोल दीजिए कॉट 30 डिग्री, ठीक है। अभी तो हम लिखेंगे नहीं, एक लाइन और इसको लिखिए, कॉट इनवर्स कॉट कितना डिग्री, π/6, तो कॉट कॉट हट जाएगा, सॉरी यहाँ कॉट, तो कॉट कॉट हट गया तो क्या बचा, π/6, यही हुआ आपका आंसर। बस कुछ नहीं है भाई, सब का सब सेम खेल है, बस मिटा दे। देख लिए 9 नंबर सवाल, बताइए 9 नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर सवाल है,
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 यही है। हाँ सर यही है। चलिए माइनस में है, ध्यान रहे माइनस में रहे तो क्या होता है, माइनस में रहे तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोले थे क्या, नहीं बोले थे? चलिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, हम फिर से आपको लिख के दिखाते हैं यहीं पर बहुत अच्छे से। हाँ देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब इस तरह से रहता है तो इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। एक्स का थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह। थीटा का मान हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ ये सवाल हमको लिखा हुआ है कैसे, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या होगा 1/√2। तो यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस। आप बताइए √2 कितना वैल्यू होता है कॉस का, कॉस 45 का मान होता है। कितना मान, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। यहाँ देखिए पाई माइनस, अब यहाँ देखिए एक लाइन हम लोग और लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको डिग्री को रेडियन में बनाना है। कॉस इनवर्स पाई/4। अब यहाँ देखिए पाई माइनस कॉस कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई/4। इसको अगर हम करेंगे, इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कीजिएगा क्या, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम दिख रहा है आपको, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल 3 पाई/4। ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 3 पाई/4। 3 पाई/4 देख लिए, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। चलिए मिटा दे, मिटाते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट सवाल, इसका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल है, 10 नंबर सवाल है कि कोसेक इनवर्स माइनस √2 माइनस में है। हाँ सर माइनस में। अगर आप माइनस में रहे तो इसको बड़ी स्थिरता से बनाइए। माइनस के लिए क्या होता है, माइनस के लिए हम आपको बता दिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये बताए थे, यहाँ देखिए ना बताए तो इसको लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, माइनस यहाँ लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस √2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स √2। फॉर्मूला का बता देखिए ना, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस कॉस इनवर्स एक्स दे दिए, यहाँ देखिए माइनस कॉस इनवर्स, इसको √2 कितना डिग्री का मान, √2 45 डिग्री का मान होता है। कितना का, 45 डिग्री का, कोसेक 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको तो रेडियन में मान चाहिए ना, तो डिग्री का मान को हटाना पड़ेगा, इसीलिए कोसेक आप देखिए रेडियन में कितना होगा, पाई/4। पाई/4। अब आपको नहीं समझना पड़ेगा कि सब कैसे हो गए, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सवाल चले हैं। ठीक है, ये दोनों तो हट जाएंगे, क्या बचेंगे, पाई/4। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, माइनस पाई/4 आपका हुआ आंसर। ठीक है, इसी के साथ 1 से लेकर 10 तक के सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, सेम सवाल। मिटा दे, चलिए फटाक हम लोग 3 सवाल मात्र बचे हैं, जो जिसमें से 2 ठो ऑब्जेक्टिव है, 2 ठो सब्जेक्टिव है। ठीक है, 11 नंबर का सवाल हम लोग करते हैं। देखिए 11 नंबर का सवाल, 11 नंबर का सवाल क्या, ध्यान से देखिए। 11 नंबर का सवाल कहता है कि tan इनवर्स 1, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 1, ठीक है, और प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस, फिर आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, यही दिया हुआ। ये आपका सवाल है, इसी का मान निकालना है बस। आप देखिए, आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा, देखिए कोई बात नहीं, पहले जो हम लोग बनाए सब तो तोड़ के बनाए थे। पहले जो हम बनाए थे इतना मान रख के बनाते थे। अब क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, सब में सेम चीज कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको 45। आप बताइए एक का मान कितना लिखिएगा tan में, तो tan 45 डिग्री, कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ है प्लस। अब यहाँ क्या है, cos इनवर्स। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स है ना, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब माइनस रहेगा तो हमको सोच के थोड़ा सा बनाइए ध्यान से। यहाँ ऐसे बनाना है, कैसे बनाइएगा, यहाँ लिखिएगा प्लस
मझली ब्रैकेट दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स क्या होगा 1/2। अब यहाँ बता दे 1/2 हम यहाँ रख दे 1/2। 1/2 में रखिएगा तो कितना का वैल्यू होता है? कॉट कितना वैल्यू? कॉस होता है कॉस 60 डिग्री का। कितना डिग्री? 60 डिग्री का। ये मझली ब्रैकेट बंद कीजिए प्लस यहाँ क्या है साइन इनवर्स, ये होता है कितना डिग्री का वैल्यू? साइन 30 डिग्री का। ठीक है, देखिए ना हम कुछ नहीं किया, टेन की जगह टेन रख दिया, टेन इनवर्स 1 45 किसका मान? 45 का मान होता है 1, तो टेन 45 का मान रख दिए, प्लस रख दिए, मझली ब्रैकेट दिए और यहाँ फार्मूले हम लोग लगाए। क्या फार्मूले लगाए? यहाँ फार्मूले लगाया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है। बोलते हैं ना, वही बात हम किए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का मान कौन सी है? कॉस 60 डिग्री। यहाँ देखिए ना, जब टेन यहाँ तो अभी हम नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको डिग्री में मान नहीं चाहिए, रेडियन में मान चाहिए। टेन इनवर्स टेन कितना डिग्री? 45 डिग्री का पाई/4 प्लस यहाँ देखिए मल्टी ब्रैकेट पाई माइनस कोसेक इनवर्स कितना? cos 60 को क्या बोलिएगा? पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री? साइन पाई/6। अब तो हमको नहीं बताना चाहिए, आप समझ गए होंगे कैसे कैसे वैल्यू रखे। क्यों? 60 पाई/4, 60 का कैसा रखे? पाई/3 और 30 को पाई/6। यहाँ कितना है? 45 को पाई/4 रखते हैं। 45 को पाई/4 आपको बता दें कि जब इन दोनों को हटाते हैं वैल्यू, जब इन दोनों का वैल्यू हटा देंगे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा पाई/4। अब आपने बोलिएगा सर ये कैसे हट गया? क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक एक सेम सवाल किए हैं। ठीक है, ये दोनों हट गया, कितना बचा? पाई/4। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, मल्टी ब्रैकेट पाई माइनस, इसको इधर हट जाएगा, क्या बचेगा? पाई/3 मल्टी ब्रैकेट बंद प्लस साइन साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? पाई/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको तो हम लिख दिए। इसमें आपको क्या करना है? इसमें करना है क्या? पाई/4 प्लस यहाँ भिन्न का घटा पहले कर लीजिए। 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई/3। ठीक है, आप करके नहीं दिखाएंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। पाई/4 क्या है? 6। अब यहाँ भी आपको वही बात हो गया, क्या हो गया? भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ क्या लीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ कितने बार में कट जाएगा? ये 3 बार में 3 पाई, ये 6 बार में 8 पाई प्लस 2 पाई। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? हाँ सब ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दे कितना हुआ? 8 2 10 3 13, 8 2 10 3 13। सब सही है? हाँ सर सब सही है। चलिए कितना हो गया? 8 2 10 3 13, 13 पाई/12। ये होना चाहिए आपका आंसर, ये होना चाहिए आपका आंसर। फिर से आप देख लीजिए, आंसर आपका लगभग यही होना चाहिए। आप मिला लीजिएगा आंसर, कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। ठीक है, 45 रखे, 4 रखे, माइनस था यहाँ 60 का लिए 3 लिए, 60 का वैल्यू 3 लिए, इसके बाद 30 का वैल्यू 6 लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा, इतना रखे प्लस, फिर 5, फिर माइनस उतना, फिर इतना, दोनों का एलसीएम लिए इतना आया। ठीक है, एलसीएम लिए 12, एलसीएम लिए 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये कितना यहाँ कितना 6, 2 बार में कट जाएगा, 8 10 13। ठीक है आंसर, ठीक है, आप मिला लीजिए आंसर। सही है, मिटा दें? चलिए फटाक से देख लीजिए, मिटा देते हैं। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन फटाक से करते हैं, जो कि आपका लगभग लास्ट सवाल होगा। 12 नंबर लास्ट सवाल, 12 नंबर लास्ट सवाल। पढ़िए 12 नंबर सवाल फास्ट में पढ़िए। 12 नंबर सवाल, कोसेक इनवर्स 1/2, कोसेक इनवर्स 1/2 प्लस फिर क्या है 2 साइन इनवर्स 1/2। यही है क्या? जब आपको माइनस नहीं रहे तो उतना सोचना नहीं, पट से बना लीजिए। अब आप बोलिए सर यहाँ 2 आ गया, अरे भाई 2 सही में आपके क्वेश्चन में है, 2 आ गया तो क्या हो गया? आ गया। फिर यहाँ देखिए क्या लिखिएगा? कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री? कॉस 60 डिग्री
ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक भाई बिल्कुल सही है। देखिए कॉस इनवर्स, आप यहाँ देखिए, हाँ एक लाइन और हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री, रेडियन बताइए, कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन कितना डिग्री, साइन π/6, π/6। हाँ सर बोलिए, π/6, π/6। यहाँ देखिए, अब हम कर ले, अब हम करते हैं यहाँ से π/6, कॉस कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा, π/3 प्लस यहाँ क्या है 2 साइन साइन हट गया, यहाँ गुना कर लीजिए क्योंकि दोनों के बीच में जब कुछ नहीं रहे तो मल्टीप्लिकेशन का वर्ड होता है। यहाँ कितना बचा 6, π/6 बचा। अब यहाँ देखिए ये 2 से ही कट सकता है, कितने बार में, 3 बार में, तो π/3 प्लस π/ कितना आया 3। अब यहाँ देखिए ना क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, भिन्न का जोड़ है भाई, कर ले, दोनों का एलसीएम आया 3, पाई प्लस पाई इज इक्वल 2π/3, यही हुए आपके आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ 2 रहे 3 रहे 5 रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो बस खींचते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसी के साथ लगभग ये सारे सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब बचे 2 सवाल ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के सवाल भी आप अपने आसानी से बना सकते हैं। चलिए, आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं साइन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल वाई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के सवाल ऑब्जेक्टिव की तरह सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। इसको सब्जेक्टिव की तरह अनुसार अगर सोचने लगे तो आपको पहले ग्राफ देके हमको समझाना पड़ेगा और फिर आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, तब हम बताएंगे इसका आंसर कितना हुआ। ठीक है, अगर आप उस तरह से बताना शुरू करें, पता चला ऐसे ऐसे 3 बोर्ड हम आपको भर के बताएंगे, फिर आपको एक आंसर निकलेगा जिसका नंबर मिलेगा 1 नंबर। ठीक है, आप लोग पहले 12 पास कर जाएंगे, फिर IIT वगैरह सब फॉर्म भरिएगा तो फिर पढ़ते रहिएगा किसका मतलब क्या होता है। ठीक, जिसमें आपका पहला लिखा हुआ है, पहला ऑब्जेक्टिव का क्या है आंसर, 0 <x ≤ पाई, इसी का दूसरा है, दूसरा क्या है, -π/2 <x ≤ π/2, इसी का तीसरा नंबर है, तीसरा क्या है आपका 0 <y <π। ठीक है, इसी का चौथा हम आपको बता दें, चौथा है माइनस, चौथा आपको क्या लिखा हुआ है, चौथा है -π/2 <y ≤ ठीक है, सॉरी सर यहाँ गलत है, यहाँ क्या होगा y, यहाँ भी होगा y। ठीक, अब इसमें आप समझ में तो आ ही रहा होगा कि किसका मान कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम आपको समझा दे कि जब भी साइन की बात करें, साइन को आप ये वो बात याद रखिए, साइन का वैल्यू जब भी होता है -1 से +1 के बीच में होता है। कैसे, हम आपको यहाँ बताए थे 0, 30, 45, 60, 90, जो कि आप 10 तक पढ़ चुके हैं और हम भी 90 तक ही लिए थे। यहाँ से हम 0 से शुरू किए थे, कहाँ तक आया था वैल्यू 1 तक, और 1 से जैसे आप 180 तक जाइएगा ना तो आपको -1 पर जाकर रुक जाएगा। और आपको बता दें कि -1 से लेके 1 के बीच में ही यहाँ वैल्यू होते हैं, किसका, साइन का, किसका, साइन का। साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से +1 के बीच। ये आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछते हैं, -1 से +1 के बीच। अब आप बोलिएगा सर इससे क्या फर्क पड़ता है, -1 है या +1 है, इससे तो पता नहीं चलता है ना आपका वैल्यू कितना निकला। चलिए हम आपको बता दें, जैसे माइनस में आया तो इसमें क्या करना है, अरे ये तो डिग्री में मान हुआ भाई, रेडियन में निकाल लो, रेडियन में कितना, 1 कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 को π/2 नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, ये होता है, ये भी 90 डिग्री का ही माइनस में जाएगा, तो इसको भी आप बोल सकते हैं π/2, π/2। आपको देखिए ना π/2, क्या बोलिएगा, π/2 बोलिएगा। अब यहाँ देखिए ना, आपको बता दे कि यहाँ क्या लिखा हुआ, हमको आंसर चाहिए -1 से लेके +1 तक, कहाँ तक, +1 तक। क्यों, क्योंकि साइन की बात किया, और साइन में 90 डिग्री का वैल्यू जब होता है -1 से +1 तक, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 और π/2। आप बोलिएगा सर π/2 इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों है तो होगा नहीं, ये बात तो कंफर्म हो गए।
तो इन दोनों की बात हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप समझिए इसके बारे में। 11th चैप्टर में 11th क्लास में हम आपको 6 नंबर चैप्टर है एक, और समीका चैप्टर, जिसमें इस सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, अब लेस देन बोलेंगे तो इसका अर्थ ये होता है, सिर्फ अगर आपका लेस देन रहेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको नहीं लेंगे, इसके बाद वाला लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, इसके बाद वाला लेंगे, मतलब -π/2 को छोड़ के उसके बाद जो आएगा ना उसको लेंगे। लेकिन जैसे इक्वल की बात करें, किसकी बात करें, इक्वल की बात करें, जब इक्वल की बात करेंगे हम उसको इंक्लूड करके चलते हैं, उसको ले लेते हैं। तो लेस देन इक्वल तो मतलब इसको हम लेंगे, लेकिन इसमें क्या लिया, लेस देन सिर्फ लिया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। और हम आपको बताते हैं माइनस कहाँ से चलेगा, -π/2 से +π/2 तक। अब इसमें तो लेस देन का मतलब -π/2 लेबे नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात ये होगा ही नहीं होगा। होगा क्या होगा, आंसर ये बचा, तो यही आंसर होंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे कि -1 से +1 तक होता है, जो कि -π/2 से +π/2 तक होता है। यहाँ देखिए ना, -π/2 भी ले लिए और +π/2 भी ले लिए, हमको दोनों में लेना था ना, तो यही सिर्फ आ रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा है। हम चारों को एक एक अच्छे से तोड़ के फिर हमको बता चुके हैं। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 14 नंबर सवाल, आप देख लीजिए 14 नंबर सवाल। ठीक है, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 14 नंबर सवाल भी ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आप इसको सब्जेक्टिव की तरह बना सकते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है, 14 नंबर सवाल कहता है 10⁻√3 माइनस sec⁻−2। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का हमको यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ देखिए, पहले हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ए में दिया क्या है, ए में दिया है पाई, बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है π/3, सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, हाँ सर इसमें माइनस है, कोई बात नहीं, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। ठीक है, और डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 2π/3। ठीक है, 2π3। अब आप सोचिए इसमें से आंसर कौन होंगे, तो हम तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, चलिए ना निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग बड़ी अच्छे से सबको बना चुके हैं, 1 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, सही हम खूब बना है। चलिए यहाँ से तोड़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, 10⁻, यहाँ क्या लिखा है √3। अब आप सोचिए 10 कितना डिग्री √3 मान, 10 60 का मान होता है √3, यहाँ लिखिए 10 60 डिग्री माइनस। अब आपको बता दें, जब यहाँ माइनस में एंगल होता है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि सर माइनस में आ गया, इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको बताए थे ना, कॉस, सेक और कॉट, इस तीन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं चेंज, कैसे करते हैं, यहाँ देखिए हम आपको लिख देते हैं sec⁻−x इज इक्वल होता है π-sec⁻x, होता है ना, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हर सवाल में बताते गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस है, मंझली ब्रैकेट दे दीजिए, और इसको हम तोड़ सकते हैं π-sec⁻x। x क्या बचा आपका, 2 बचा ना, 2 बचा। अब यहाँ देखिए कि 10⁻, इसको कैसे दिखेगा, रेडियन में चाहिए मान हमको, तो π/3, क्यों 60 का आधा 3, 6 का आधा 3, तो यहाँ नहीं π/3 लिखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, पाई रख दीजिए। ठीक है, माइनस सेक, आप बताइए सेक में कितना डिग्री, sec⁻, सेक में 2 जो मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है 2, तो आप बोलिए सेक का पहले उल्टा सोचिए, सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉस में 1/2 होता है 60 पे, तो जाहिर सी बात है 60 का उल्टा ही होगा, यहाँ बोल दीजिए क्या होगा, सेक 60 डिग्री। नहीं होता है तो भाई अपने से निकाल लो, बगल में यहाँ देख लो, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कुछ होगा 2, हमको यही मान निकालना था, रख दिए वहाँ पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम हटा सकते हैं वैल्यू, लेकिन यहाँ तो मान दिया हुआ नहीं है, इसको एक लाइन हम लोग और लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, π/3 माइनस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस sec⁻, सेक कितना डिग्री, डिग्री तो 60 है, तो रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में कैसे बदलिएगा, sec π/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों को हम लोग हटा देंगे, कैसे हटाएंगे आपको बहुत अच्छे समझा चुके हैं, इन दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा π/3, यहाँ माइनस है तो माइनस लीजिए, मंझली ब्रैकेट पाई माइनस, इन दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा π/3 बचेगा। अब यहाँ देखिए π/3 माइनस, इसको पहले माइनस करिए, 3 पाई में से 1 पाई चल जाएगा तो कितना बचेगा 2π/3। अब हम आपको यहाँ से दिखा दे 2π/3, यहाँ से हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए
यहाँ से हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ चलते हैं, क्या हुआ, दोनों कैल्शियम लेंगे हम लोग 3। आप देखिए 1 पाई यहाँ है पहले से, -2 पाई, मुझे कैसे दोनों कैल्शियम लिए 3 हुआ, यहाँ पाई बचा, यहाँ कितना बचा 2 पाई। अब 1 पाई में से -2 पाई जाएगा, कितना बचेगा -पाई, क्या बचेगा -पाई/3। और यही आपका आंसर नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है -पाई/3। ये हुआ आपका आंसर -पाई/3। इसी के साथ ये सारे सवाल हम लोग एकदम सरलता पूर्वक से बना लिए। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो गई या फिर इससे आगे क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो फिर हम अगले वीडियो में ताकि उसको हम सुधार कर सकें और अच्छे से बता सकें। ठीक है, अगर कोई आप लोग अपना थॉट देना चाहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी आदमी इसका लाभ उठा सके।